What is nostalgia, after all, but an attempt to preserve that which was good in the past? Said Ruskin Bond in his book, Roads to Mussoorie. We talk to those who know Mussoorie best and ask them what made Mussoorie the Queen of Hills. I'm Raj Bijalwan, an author and a lover of Mussoorie. बचपन से मैंने मसूरी के हर रंग को देखा है. तो कोहिनूर बिल्डिंग वाज मसूरीज कोहिनूर. जो थी अब वो है नहीं. Fantastic architecture, British era architecture. Just recently it was demolished because it was unsafe. It was declared unsafe. मसूरी का आर्किटेक्चर तो मार्वेलस था. It was beyond British era. तो वो एलिमेंट अब मसूरी से कम होता जा रहा है. We used to have a fashion show in skating rink. They used to have lovely competitions. बहुत competitions होती थी. Especially in small case skating rink. There are 2 skating rinks. There were one standard grand skating rink that was very, very famous. And I think so. Somebody should make a new skating rink here. Then मेरे ख्याल से आप देखिए ये सब शॉप्स और सबका बिजनेस ठप. और लाल टिब्बा में कुछ भी नहीं था. Only the view of Himalayas. खाली बहुत पुराने लोग हैं और अभी भी है वो लोग. मेरे से भी पुराने लोग हैं वहाँ. पर उस टाइम कोई बिजनेस नहीं था. किसी का कोई बिजनेस नहीं. देखिए मैं तो ये कहूँगी कि 4 दुकान जरा ऐसा था कि वहाँ पहले पोस्ट ऑफिस थी. सरकारी पोस्ट ऑफिस थी. फिर जैसे जैसे लोग रहने लगे तो अपने अपना शायद पोषण दे दिया. पोस्ट ऑफिस वालों ने छोड़ दिया वहाँ से. किसी का था और उन्होंने पोस्ट ऑफिस की जगह दी थी. अब उन दिनों ऐसा था कि देयर वाज नथिंग लाइक बिजनेस. ये है कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, पिज्जा, सैंडविच, 2 सैंडविच, पिज्जा और 3 कोल्ड कॉफी. हम लोग तो भैया शादी होके आए. हमारे हस्बैंड की पैदाइश यहीं पे ही है और मेरी शादी को भी 23 साल हो गए हैं. हाँ. मैगी फेमस है, आमलेट भी फेमस है, सैंडविच भी फेमस है, पैनकेक वफल्स मतलब कुछ ज्यादा है, थोड़ा स्पेशल, ज्यादा स्पेशल. और वैसे जो भी खाना है वो मतलब यहाँ पे फ्रेश बनता है. लोगों का तो क्या मतलब नेचर लोगों को बहुत जल्दी चाहिए. इतनी जल्दी तो नहीं बनता ना. जल्दी लोगों में बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं. और मतलब थोड़ी बहुत वो भी करते हैं बदतमीजी सी टाइप की कि जैसे पैसों के लिए. गलत है लेकिन. तो कोई बिजनेस नहीं करता एक्सेप्ट ए प्रकाश. उनका बहुत अच्छा चलता था. दे वर वेरी फेमस इन बेकिंग चीज, जैम, बटर एंड बहुत सारी चीजें. एंड जैम एंड पीनट बटर तो अभी भी उनका मेरे ख्याल से वर्ल्ड फेमस भी कहो तो इट इज ट्रू. मेरी दुकान जो शुरू करी थी मेरे दादा ने शुरू करी थी. तो करीब 1915 में मसूरी आए थे और तब से ये दुकान उन्होंने. पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सरप्लस बेचते थे. इन 1940s में माय फादर टुक ओवर एंड ही स्टार्टेड विद ग्रोसरीज. और 1947 जब ब्रिटिशर्स गए, मेरे फादर ने कुछ तो अंग्रेजों से मशीनरी खरीदी और उन्होंने पीनट बटर शुरू करा सबसे पहले. उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने उन्हीं की रेसिपी से जैम्स वगैरह जो खाते थे, क्यों बहुत ब्रिटिशर्स रह गए थे यहाँ. तो ये सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, आप देख लेना यहाँ पे सब. तो अब हमारा जो प्रोडक्शन लाइन है वो काफ़ी बड़ी हो गई. कई चीज़ें ऐड करती है. तो अब हमारे 30 या 40 प्रोडक्ट्स अपने आते हैं. तो अब टूरिस्ट काफ़ी आने लगा मसूरी. तो अब हमारा बिजनेस बेसिकली टूरिस्ट को ही केटर करता है. हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, विदाउट कलर्स, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स. वी ट्राई एंड कीप मिनिमम ऑफ एवरीथिंग. और तो इसलिए नेचुरल प्रोडक्ट्स. तो इसी वजह से लोग खाते हैं, क्योंकि उन लोग बाज़ार में काफ़ी आर्टिफिशियल चीज़ें मिलती हैं. जैसे जितने भी जैम्स वगैरह हैं लोग आर्टिफिशियल बहुत बनाते हैं उसमें, लेकिन हमारा नेचुरल है. मेरा फेवरेट तो ऑरेंज मार्मलेट. दैट इज़ माई फेवरेट विच आई ईट एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट. अब मसूरी का तो सिस्टर कंसर्न सारे विलेजेस ही रहे हैं.
We have so many villages आस-पास के, and the way Mussoorie has मतलब dealt with them, business deals, business की तरह हो, transactions की तरह हो, market, उन villages का market Mussoorie रहा है. यहाँ से सब्जियां फिर शहरों में जाती है. खट्टा पानी तो इट वाज जस्ट लाइक पहले जंगल जैसा था. वहां से यहाँ चलने में कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि पत्थर, सैंड वगैरह कच्चे रास्ते थे. एंड हम लोग जो पहले जब हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम होती थी, तो हमारे बच्चे खट्टा पानी जाते थे पानी लेने के. जो पानी लेके जब तक आते, अगर वो लोग 5 बजे सुबह चले गए तो यहाँ 4 बजे पहुंचेंगे. इतनी पानी की भी बहुत तकलीफ थी. तो सब मतलब सब खट्टा पानी से लाते थे. और खट्टा पानी तो बिल्कुल जंगल था, बिल्कुल जंगल, कुछ भी नहीं वहाँ. वो लोग शिकार खेलने जाते थे, हिरन. बट अब एवरीथिंग इज स्टॉप्ड. अब सिविलाइज हो रहा धीरे धीरे. एंड नाउ द विलेजेस हैव बिकम क्वाइट गुड. एंड अभी भी कहीं कहीं जगह ऐसा है कि ओरिजिनल भले फ्लैट ठीक कर दिया हो उन्होंने, पर खाने के सिस्टम वगैरह, कुकिंग सिस्टम, दे बर्न द लॉग्स एंड वुड एंड दे कुक. यहाँ हमारी गाय रहती है अपनी, छप्पर बोलते हैं ना, वैसे छान छप्पर करके बोलते हैं उसे. ये अंदर बढ़ता है. ये इधर गाय, इधर बकरा होगा, बकरी बकरी बंधी हुई होगी. अंदर जा सकते हो, कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा. ये पूरा ही मतलब अपनी जगह लेके. गाँव तो नीचे पड़ता है, लिखा था. ये होता है बुरांस, जनवरी फरवरी में होता है इसको, वो मार्च तक खत्म. इसके बाद आएगा काबुल. वो सामने स्कूल है, लेदूर जूनियर प्राइमरी स्कूल. फिर हम यहाँ रोटी बनाई, दाल भात, सब्जी. क्या बता हम क्या काम करना. गाय पाल दो, गाय पाल दो. अप्रैल मई में आ जाएगी हमारे लहसुन, प्याज और लहसुन एक के बार जो प्याज भी मई में जाते हैं. हमारे प्याज भी लगा रखे ना नीचे खेत में, वो भी मई में जाए. धनिया और लहसुन मसूरी में बिके जाती है. और वहाँ ऊपर मूली भी लगा रखी ऊपर साइड. ये मटर है, लहसुन और धनिया, आलू और मूली. गुड़ियाल गस्सी, गुड़ियाल के फूल हमारे गांव में होते हैं. It was not in our knowledge. मेरे हस्बैंड में भी नोइंग, पर हम तो ना दलाई हिल के रोड जो भी है वो होगा वो नहीं सुना है. एंड नॉट इवन जॉर्ज क्या है, व्हाट, एवरेस्ट. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट. इट वाज देयर, बट उस टाइम यू नो, बट आफ्टर 1970 सब आने लग गए, सब. We are here at Dalai Hill, and when we talk about its history, तो हम देखते हैं कि जब दलाई लामा or when the Chinese Communist forces had illegally occupied Tibet, the Tibetan part,
of the present-day China. So what we can see is that Dalai Lama sought asylum. He sought refuge in India, and when he sought refuge, he first came in 1960 to this place. So first he came to Dalai Hill, which is on the right-hand side of my place, and on the back side is the Dalai monastery, or the Buddhist monastery that Dalai Lama himself wanted to establish a monastery for the people of Tibet, so that they can get a monastic education, and at the same point of time the Tibetan culture remains alive here in Uttarakhand. So when we talk about this land was provided by Garg family, and it was just because of the sympathy towards, because Dalai Lama and other Tibetans wanted to seek refuge, and when they wanted to seek refuge in that, the Garg family, they came up and provided this land, which is known as Dalai Hill. At the same point of time, Dalai Lama himself came up to this place and had consecrated the monastery. यहाँ की जो मतलब देन यहाँ के मिठाई वाले जो हैं, बीट ओमीज, बीट इंदर्स, तो यहाँ पे these are traditional houses. Why? Because ये बहुत टाइम से मसूरी में रहे हैं, over 100 years ऐसा कुछ है. हमारी शॉप 1930 से है, और हमारे दादाजी ने जो है वो है उन्होंने स्टार्ट करी थी, और मेरे फादर और मैं थर्ड जनरेशन हूँ. और जो है ये हमने जो है उस समय जो है बंगाल से जो है कारीगर लाए थे, और जो है बंगाली स्वीट्स और सब जो यहाँ की लोकल मिठाई है उसमें मिला के सब जो है उसमें स्टार्ट. ये सारी हमारी जो है पुरानी चीज़ें हैं सब. ये जो जिसमें मिठाई रखी हुई ये लगभग 120 साल पुराना है. जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो जो है हमारे फादर बताते थे कि अंग्रेजों के उसमें कोठी में जो है ये क्रॉकरी रखने का था, वहाँ से लिया था. हमारे यहाँ रसमलाई है स्पेशलिटी, और जो है एक यहाँ की लोकल उत्तराखंड की मिठाई होती है बाल मिठाई चॉकलेट, जो और एक पत्ते में आता है, उसको सिंगोरी कहते हैं. वो आजकल कुछ दिनों से जो है पत्ता नहीं आ रहा है. उसका केवल पत्ता जो है यहाँ मसूरी से नीचे और हरिद्वार से ऊपर होता है वो पत्ता. फैज टेलर्स, तो इनके पास भी सारी मसूरी आती थी, ऑल द फॉरेनर्स वगैरह सब, एंड डाउन टू अर्थ. एंड नाउ ही स्टार्टेड एंटीक शॉप. हम लोग पहले टेलर का ही काम करते थे, और ये साइड में काम था हमारा विंटेज का, तो अब इसको हमने मेन कर दिया, टेलर का बंद कर दिया अभी काम. 1930 में मेरे पापा यहाँ आ गए थे और ब्रिटिश के साथ ही काम करते रहे. बाकी मैं अभी एंटीक दुकान चला रहा हूँ विंटेज कलेक्शन में, तो मैं ठीक है मेरे लिए. मैंने बहुत घूमा, मैं आधा हिंदुस्तानी भी घूमा, ब्रॉड भी गया मैं, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मसूरी इज़ द बेस्ट, तो मैं यहीं रुका. फिर ये शॉप मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर का है. मैं 4th जनरेशन में यहाँ पर आता हूँ. पहले ये सिर्फ टेलर शॉप था, और मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर ज़मीन पे फ्लोर पे अपना बैठकर हाथ से कपड़े बनाया करते. अब मेरे फादर ने यहाँ पर करा सऊदी अरब से आकर, फिर मेरे भैया ने, फिर मेरी मम्मी ने, फिर मैंने, हम सब ने, ये हमारा फैमिली बिजनेस था. हाँ, वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है. कभी कभार ऐसा होता है कि हम खुद भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें. जैसे मेरा एक राजस्थानी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, पर अभी मैंने इसको सेल नहीं करा है, ये मैंने अपने लिए रखा है. अभी जब इसका दूसरा पीस मिलेगा तब हम सेल करेंगे. फिलहाल हम अपना कैमरे का कलेक्शन दिखाना चाहते हैं. इसमें आपको बहुत वैरायटी के कैमरास मिल जाएंगे. इसमें याशिका, कोडेक, मिनोल्टा, हर चीज़ का कैमरा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते. हमारा जो टाइपराइटर कलेक्शन है वो उस तरफ है, और ये हमारे जो टेलीफोन है ये हमारे बहुत रेयर होते हैं. फिर हमारे ये पोस्ट कार्ड्स होते हैं. ये हमारे मिस्टर रस्किन बॉन्ड जी का पोस्ट कार्ड्स है, ये आप पोस्ट कर सकते हैं यहाँ से. लैंडोर का यहाँ पे एक बहुत पुराना पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से हमारे कस्टमर्स लेते हैं और मैसेज और एड्रेस लिखते हैं, और ये अपना सेंड करते हैं, पोस्ट करते हैं. फिर देख रहे हैं हमारे बहुत पुराने हेलमेट्स, आर्मर्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर.
ये हम सेल नहीं करते हैं, ये हमारे शूट पे जाता है। जब कोई मूवीज का या सीरियल का शूट होता है यहाँ पर, तो रेंट पे ले जाते हैं हमसे बहुत सारा सामान। कुछ हमारा एक बुक कलेक्शन है, इसमें आपको हर तरीके का बुक मिलेगा, नॉवेल्स, स्टोरीज, हर तरीके का। मतलब हमारे पे बहुत ज़्यादा मिक्स सामान है, तो हर एक सामान के बारे में बताना शायद पॉसिबल नहीं होगा, नहीं तो सुबह हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 40 रुपीज से स्टार्ट है और 40,000 तक सामान है। सबसे पहले तो ये फोटो है, इसमें मैं हूँ, मेरा फोटो है ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरे चाचा है। तो ये 1977 का फोटो है और उस टाइम ये डिजाइन चलता था। उसके बाद ये सेलिब्रिटी है, हमारे बॉम्बे से आए थे, एक्टर लोग हैं, ये भी यहाँ पर आके विजिट किया इन्होंने। तो ये विशाल सर के बेटे हैं, विशाल भारद्वाज, जो फिल्म मेकर हैं बॉलीवुड में। तो ये उनके बेटे हैं, ये भी इन्होंने भी यहाँ विजिट किया और हमारे से कैमरे खरीदते हैं ये, और हमेशा आते रहते हैं। जब भी मसूरी आएंगे तो हमारी दुकान में ज़रूर आते हैं। उसके बाद ये आ गए हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। बाकी ये वुड स्टॉक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ये भी मेरे कस्टमर हैं सब। जो सबसे ऊपर फोटो है ना, वो एक्स स्टूडेंट्स है वुड स्टॉक स्कूल के। ये जवानी में पढ़ के गए बचपन से और बुढ़ापे में वापस आए। और हमारे पापा उधर मेहनत करके इस एम्पायर को खड़ा किया, और उन्होंने बहुत मेहनत की है। अपने कंधे पे कपड़े लेकर स्कूल जाते थे। राणा जी की दुकान वेरी ओल्ड दुकान, बहुत पुरानी दुकान है। राणा जी की पकौड़ी है जो फेमस है, लोग आते हैं, टूरिस्ट जब आते हैं, दे लव गोइंग देयर। इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, पर जो पकौड़ियाँ वहाँ मिलती है उसका तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अल्टरनेटिव टू दैट येट। इतनी अच्छी रेस्टोरेंट, चाय, पकौड़ी तो उस टाइम से फेमस है। गुलगुले एंड नमकीन, बेसन की लड्डू, बेसन की बर्फी, चाय आपकी और पीनट्स की बर्फी, वेरी फेमस। इतना अच्छा खाना बनाते थे कि लोग जो टैक्सी स्टैंड वाले जो थे ना, ड्राइवर्स, दे ऑल यूज्ड टू कम हियर फॉर फूड। This is what made Mussoorie the Queen of Hills. But पहले मसूरी इतनी अच्छी थी, क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस बोलते थे। अब देन इट बिकेम लाइक अ विलेज। अब विलेज से अब लगा टाउन, बट टाउन से इट हैज बिकम अ फिश मार्केट। पहले क्या होता था कि हम जब बचपन में छोटे थे तो हार्डली मतलब मई जून जुलाई 3 मंथ्स होते थे, लोग आते थे, घूमते थे, उसके बाद बिल्कुल मसूरी खाली हो जाता था। अब बहुत कमर्शियल हो गया है। अब 12 मंथ्स राउंड द ईयर देयर इज़ अ क्राउड। मतलब कोई सा भी छोटा सा वीकेंड हुआ, बहाना हुआ, जैसे टुडे इट्स महावीर जयंती, तो क्राउड देखो आप, क्राउड है। मेन समस्या जो है वो है पार्किंग की, और जो गाड़ियां जो अंदर माल रोड पे आती है ना, पहले माल रोड पे गाड़ियां नहीं आती थी, आराम से घूम सकते थे लोग वगैरह, और जो है इसलिए जो So because of the car traffic and scooty traffic, it's a problem to walk also. तो में ग्लोबल वार्मिंग तो है बॉस, क्या है, क्राउड है। अब जैसे 2 लोग आ रहे, चाहे सिंगल आ रहा है, चाहे फैमिली में आ रहा है, सब पे गाड़ियां हैं, तो हर कोई गाड़ी लेके आ रहा है। इतना ट्रैफिक वगैरह पहले नहीं होता था, अब तो सब पे अपनी अपनी गाड़ी है, तो मतलब क्राउड, पार्किंग का प्रॉब्लम है एक मसूरी में। स्पेस नहीं है, स्पेस है तो वो पार्किंग नहीं बन रही है वहाँ पे। ट्रैफिक बहुत हो गया यहाँ पर। जब मेरे बचपन में यहाँ 3 गाड़ियाँ थी बस, एक वुड स्टॉक स्कूल की, एक LCH लंडौर कम्युनिटी हॉस्पिटल, और एक थी डिफेंस की DRDO। बस 3 गाड़ी थी, कभी दिखाई देती थी हम लोगों को गाड़ी, और हम लोग पट्टे में स्केट बांध के और वो इस रोड पे चलाया करते थे। बस मजे से फुटबॉल खेलते थे, और उसके बाद बदलते बदलते थोड़ा और तेज़ हुआ तो और ट्रैफिक हुआ। आज ट्रैफिक इतना है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब हमें दैट इज फॉर द पीपल ऑफ मसूरी टू अंडरस्टैंड कि क्या हमें, अब देखो फिर वही बात, ये रश चाहिए
या हमें मसूरी की वो ओरिजिनलिटी चाहिए? भीड़ थोड़ी होनी भी चाहिए, तभी बढ़िया लगता है। बिल्कुल सुनसान बढ़िया भी नहीं लगेगा। माहौल बनते हैं। I will tell the people of Mussoorie not to come with big cars. All those who are coming to Mussoorie, please don't bring your big cars. Everybody knows you are rich. Think of the people, space. Mussoorie कितनी छोटी जगह है, इतनी जगह नहीं है. So you should think twice before coming and keep the city and keep the hill station clean, like Queen of Hill Station. How the Queen dresses up. In the same way, even the outsiders should learn. The people who are staying here, that we can give them a message. We can shout at them, but we can't shout at the tourist people. Do come, visit it, but keep the city clean. Don't just throw rubbish out of the car on the road. Learn some manners. You're coming with big cars. You come with good clothes. You show off too much. I mean, you look nice, very nice, but not. But even when you smoke, you just throw the cigarette at the people on the road. That is a must thing. Learn some manners and then come, please. This is I'm really telling you, it's for everyone, including people of Mussoorie. Just don't go on spitting and then either gutka khaya, udhar gutka khaya. This is the only message I can give. You're most welcome. If you want to keep up your India clean, then keep this Mussoorie also clean. And even if you feel bad, I'm sorry. If you can, could you read one of the poems from your book? Sure, I'll. Thank you so much. So this poem that I wrote, keeping in mind that there are so many aspects of Mussoorie, so many stories of Mussoorie which remain untold. This particular book isn't just about writing and leaving it for the people to read and decide. No. This book carries our hope. Me and my co-author Raghav, we wrote this book with a hope that someone someday would understand the real purpose of this book. It was about addressing the real issues and bringing into light the aspects that are hidden in Mussoorie. To keep them untold and losing the hold of our stories and the longing, no sense of a belonging, fate and the fallen all lie, emotions are high. Let me stick to the mankind as the money grinds. This crown of queen now purloined, and a new term is coined. Lovers of the queen, not mean. I pause. And then, know the plot as the queen rots. I am hoping to tell, elude as this turns a hell. But the dawn is near. I am filled with fear. As love craves to create a difference the world would hate, or forget if there's a tomorrow with a paucity of sorrow. भाई कितना ट्रैफिक है नीचे, वहाँ पे 15 कारों का जाम है. उसको बंद. आज क्या है? फ्राइडे. आप सैटरडे संडे देखो. How the Lamas granted the sympathy towards because Dalai Lama and others Tibetans wanted to